हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। अब हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ वेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू मैच्योरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें ये सिखाएगा कि जैसे जैसे ऑप्शन मैच्योरिटी के नज़दीक जाता है वेगा पे उसका क्या इम्पेक्ट आता है। तो इस इम्पेक्ट को देखने के लिए हम अलग अलग डेज ऑफ मैच्योरिटी पे वेगा का बिहेवियर देखते हैं। तो मैं फिर से वॉल हेज पे चलता हूँ। वॉल हेज पे अपन ने पिछले वर्कशॉप में देखा था कि अलग अलग स्पॉट प्राइस पर वेगा का जो शेप होता है वो बेल शेप्ड हो जाता है। मतलब जैसे स्पॉट एट द मनी के नज़दीक आती है तो वेगा हाईएस्ट हो जाता है और इन द मनी और आउट ऑफ द मनी पे वेगा लोएस्ट हो जाता है। तो अब उसके आगे हम देखते हैं कि भाई टाइम के साथ में वेगा का क्या इम्पेक्ट रहेगा। तो उसके लिए मैं पहले स्पॉट और स्ट्राइक दोनों को सेम करके एट द मनी ऑप्शन कर दिया मैंने। तो अब सारे के सारे ऑप्शंस एट द मनी हो गए और इस बार मैं स्पॉट को वही रखूंगा और मैं टाइम को चेंज करता जाऊंगा। तो टाइम के चेंज होने से वेगा पे क्या इम्पेक्ट आएगा वो हम देखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे टाइम 1 के पास में 1 लिख दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ 1 लिखा इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है। 29 जून सॉरी यहाँ पे 15 अगस्त से शुरू है तो 15 अगस्त 16 अगस्त 17 अगस्त और इस तरीके से डेट मैच्योरिटी की बढ़ती जा रही है और टाइम टू मैच्योरिटी कम होता जा रहा है क्योंकि डेट एक्सपायरी के नज़दीक जा रही है और लास्ट में अब एक्सपायरी को खाली एक ही दिन बचा है। तो शुरुआत में 1 महीना बाकी है और लास्ट में 1 दिन बाकी है। तो जैसे जैसे ऑप्शन मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है उसका प्रीमियम टूटता जा रहा है। जो ऑप्शन एट द मनी महीने की शुरुआत में 800 रुपये का था वो 786, 773, 759 घटता जा रहा है। सिमिलरली उसी तरीके से उसका वेगा भी जैसे जैसे मैच्योरिटी नजदीक आ रही है वेगा टूटता जा रहा है। कैन वी सी दिस? 22.84 था जब 1 महीना मैच्योरिटी का बाकी था। 29 डेज बाकी रहे तो 22.46, फिर 22, फिर 21, फिर 21.27, 20.85। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? अच्छे से ये लाइन सुनना। मतलब यदि मैच्योरिटी 1 महीना बाकी हो और उस दिन यदि मार्केट में 1% वॉलेटिलिटी बढ़ती तो ऑप्शन का प्रीमियम 22.84 बढ़ता और यदि मैच्योरिटी में 10 दिन 20 दिन बाकी हो और उस समय पे यदि ऑप्शन की वॉलेटिलिटी 1% बढ़ती हो तो ऑप्शन का प्रीमियम 18.66 बढ़ता है और यदि मैच्योरिटी 10 दिन ही बाकी हो और यदि ऑप्शन की वॉलेटिलिटी 1% बढ़े तो ऑप्शन का प्रीमियम 12.52 ही बढ़ेगा। इसका मतलब जितनी लंबी मैच्योरिटी होगी ऑप्शन का वेगा उतना बड़ा होगा। तो 1% की वॉलेटिलिटी के चेंज से प्रीमियम के चेंज में ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और मैच्योरिटी जितनी नज़दीक आ जाएगी सॉरी तो वेगा उतना कम हो जाएगा। उसका मीनिंग 1% यदि वॉलेटिलिटी बढ़े तो अब ऑप्शन का प्रीमियम कम बढ़ेगा। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि जितनी लंबी मैच्योरिटी होगी वेगा उतना ज़्यादा और जैसे जैसे ऑप्शन मैच्योरिटी की तरफ जाएगा उसका वेगा भी टूटता जाएगा। इसका मतलब वॉलेटिलिटी के चेंज होने से उसके बढ़ने की स्पीड भी टूटती जाएगी। तो अगर उसका ग्राफ देखा जाए तो जैसे जैसे हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ऑप्शन का वेगा टूटता जा रहा है और मैच्योरिटी आते आते वेगा ऑलमोस्ट 0 के नज़दीक पहुंच गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे मैच्योरिटी नज़दीक आएगी ऑप्शन का वेगा टूटता जाएगा। तो ये था अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ वेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू मैच्योरिटी। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग मैं यहाँ पे ये कंक्लूजन भी निकाल सकता हूँ कि यदि किसी ऑप्शन की मैच्योरिटी 6 मंथ की बाकी है तो उसका वेगा हायर होगा कंपेयर टू किसी दूसरे ऑप्शन की मैच्योरिटी 3 मंथ की ही बाकी है तो उसका वेगा लो होगा। और अगर किसी तीसरे ऑप्शन की मैच्योरिटी 1 मंथ की बाकी है तो उसका वेगा लोएस्ट होगा।
और यदि कोई एग्जैक्टली मेच्योरिटी वाला डे ही आ जाए तो वेगा ऑलमोस्ट 0 के नजदीक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे मेच्योरिटी कम होती जा रही है वेगा की वैल्यू भी कम होती जा रही है। सो यहां पर हमने जैसे जैसे देखा टाइम 30 दिन बाकी था तो वेगा ज्यादा था, और जैसे जैसे मेच्योरिटी डे ऑफ मेच्योरिटी कम होता गया वेगा टूटता गया। थैंक यू।